Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. Before starting this video, this is standard warning and disclaimers. So whatever stock that we will discuss in this video, these are only for information purposes. So please consult your financial advisor before making any position. तो आज का जो वीडियो लेके आए हैं हम दैट इज ऑन के जो अब तक के जो रिजल्ट आए हैं, बिकॉज देखिए रिजल्ट सीजन चल रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये रिजल्ट सीजन एक सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी कुछ लोग ऐसे कुछ कंपनी काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक अच्छा ब्लॉकबस्टर रिजल्ट पोस्ट करती हैं, तो वहाँ पे आपको एक अच्छे रनअप देखने को मिलता है ऐसी कंपनीज में। तो जैसे हमने पिछले क्वार्टर में भी वीडियो तो ज़्यादा नहीं बनाई, लेकिन जैसे हमने अपने क्लाइंट्स को हम रिजल्ट बेस पे ही हमारा जो मोमेंटम प्लान में हम स्टॉक शेयर करते हैं वो ब्लॉकबस्टर रिजल्ट के बेस पे रहते हैं। तो उसमें से काफ़ी कंपनीज के जो रिजल्ट अच्छे आए थे उनमें से अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिली काफ़ी कंपनीज की। लाइक GM ब्रूअरीज हमने लास्ट क्वार्टर में भी शेयर किया था और इस बार भी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। एंड IFB एग्रो था, एक इन्फोबीम टेक्नोलॉजी था। तो इस टाइप से जैसे भाग्यनगर इंडस्ट्री करके एक केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जहाँ पे अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। लाइक ऐसे RG बालाकृष्णन थी एक, जो हमारे लास्ट क्वार्टर में एक रिजल्ट पिक रही। तो काफ़ी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, मे भी कुछ कंपनी ने नहीं भी परफॉर्म किया। जरूरी नहीं कि 100% रेशो नहीं होती है, लेकिन अगर जो आपके विनर्स रहते हैं वो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके जो नॉन परफॉर्मेंस को सेट अप कर देते हैं। तो अल्टीमेटली देयर वाज ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही जो हमारे रिजल्ट बेस्ड पिक्स थी हमारी लास्ट क्वार्टर की। तो इस बार अभी हम जो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है ऑन ब्लॉकबस्टर रिजल्ट्स, तो इसमें हम 3 कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वन इज़ तो हमारी जो प्रीवियस जो मेरी पहली वीडियो थी रिजल्ट के ऊपर, तो ये GM ब्रूअरीज, तो इस क्वार्टर में मुझे उसके रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो एक एमको एलिकॉन, ये इंजीनियरिंग सेक्टर से कंपनी है, और दूसरी भी एल्कोहल ये बीवरेज जो ब्रूअरी सेक्टर से ही बिलोंग करती है, दैट इज ग्लोबल स्पिरिट। तो इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे ये कंपनी का बेसिक क्या, हमें क्या नंबर में क्या अच्छा लग रहा है। चलिए, तो जैसे अगर आप स्क्रीन में से ट्राई करते हैं रिजल्ट को स्कैन करने की वजह से, तो जब भी रिजल्ट आते हैं तो दैट ये फीड सेक्शन, ये फीड पे जाएंगे, फीड टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। तो आप यहाँ से जो भी एज पर लेटेस्ट जो भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो सबसे ऊपर जैसे आपको शो होगा। जैसे अब कल जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे तो वो सबसे ऊपर आपको शो होंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ फिल्टर अप्लाई करने हैं तो यहाँ पे आप मार्केट कैप के बेस के ऊपर, या जैसे 500 to 5000, मोर देन 5000, और मे बी मिनिमम 100 करोड़, या जो भी आपको एक मिनिमम मार्केट कैप का एक लिमिट रखना है वो यहाँ पे रख सकते हैं। और इसमें अगर फर्दर लगाने हैं तो फिल्टर आप सेल्स ग्रोथ के ऊपर, या टर्न अराउंड कैसी कंपनी आपको चाहिए वो सारा आप लगा सकते हैं। तो उससे आपकी कंपनी फिल्टर होकर उस ऑर्डर में आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें आप जैसे अगर आपकी कोई वॉच लिस्ट है तो उसमें भी आप उसके ऊपर भी अगर आप देख सकते हैं, वहाँ से कोई रिजल्ट आया है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपके सामने ये रिजल्ट्स आ गए। तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे TRIL के ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर के रिजल्ट वो भी अच्छे थे, ओवरव्यू हम दे सकते हैं। लेकिन जैसे कुछ खबर जैसे आई अभी रिसेंट कि शायद गवर्नमेंट कुछ अलाउ कर रही है, जो भी जो सोलर इक्विपमेंट थे शायद कुछ, तो उसका इम्पैक्ट शायद उसके कारण या मार्केट की गिरावट के कारण इसमें, लेकिन जैसे गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। रिजल्ट ओवरऑल अच्छे थे, लेकिन ये क्या कि ये स्टॉक ऑलरेडी, जो मैं आपसे एक बात करूंगा डिस्कस करूंगा, मेरा फोकस कहाँ रहता है। मेरा ये फोकस नहीं है यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आना, ओनली मेरे लिए फोकस नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा रिटर्न दे चुका है, तो मैं उन स्टॉक के ऊपर फोकस नहीं करता हूँ। जो एक स्टॉक बहुत बड़ा, पहले ये देखिए 3 रुपए से चल के ये स्टॉक 600 रुपये, मतलब 200x का ये रिटर्न दे के अपना, मेरे हिसाब से अपना काम इसने पूरा कर दिया जो भी है, ठीक है। तो अब फर्दर अब कोई ऐसे स्टॉक हम ढूंढेंगे जहां पे ये देखिए जो ये पैटर्न है ना, जस्ट आप ये पैटर्न को समझिए, जहां पे ऐसा लंबा कंसोलिडेशन हो, 10 साल का, 8-10 साल का कंसोलिडेशन हो, तो उसके बाद जो स्टॉक जैसे स्टार्ट करते हैं परफॉर्म करना, तो वहाँ पे आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिलता है। ये देखिए कितना, मतलब कि आप अगर आप देखेंगे तो ये 10 साल से भी ज़्यादा के कंसोलिडेशन के बाद इसने ये ब्रेकआउट दिया था। तो देखिए यहाँ पे कैसा रिटर्न बना है। तो और अगर हम देखते हैं तो इंडियन रिन्यूएबल जो आपका दिस इज एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो यहाँ भी रिजल्ट अच्छे देखने को मिले हैं। बट ऑलरेडी यहाँ पे भी देखिए
तेजी आपने को देखने को मिल गई थी जब ये आईपीओ लॉन्च हुआ था 50-60 रुपये से, तो ये आपका 250-300 के 5-6 गुना हो गया विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में ये मल्टीबैगर बना था। अब मे भी यहाँ पे देखिए जो ये 2023 और 2 साल का एक कंसोलिडेशन हम मान सकते हैं, उस लेवल पे अभी ये स्टॉक आ रहा है। और वैल्यूएशन इतने सस्ते भी नहीं है मानेंगे इसके। देखिए 20 की पी है जैसे फाइनेंशियल कंपनीज के लिए डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ रेट क्या आ रहा है, सेल ग्रोथ 30% के आसपास आ रही है इसकी कंसिस्टेंसी, और 39 और 23% का प्रॉफिट ग्रोथ है। ठीक है, अभी मे भी देख सकते हैं कि ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है आने वाले टाइम में भी। ओके, बट मेरा अभी फोकस जो मैं अभी स्टॉक आगे डिस्कस, एनयू सुपर मार्ट, इसने भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक ठीक ठाक से रिजल्ट पेश किए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से देखिए दिसंबर के बाद ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे आपको 13% की ग्रोथ नजर आ रही है, और यहाँ पे आपको ये भी करीब करीब 10% की ग्रोथ आई थिंक यहाँ से भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नजर आएगी। मार्जिन भी देखिए 8% से यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं, और ये 8% के हिसाब से स्टेबल भी है यहाँ पे। और ओवरऑल जो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट थोड़ी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, एंड डेप्रिशिएशन यहाँ से बढ़ा है, थोड़ा सा डेप्रिशिएशन इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल रिजल्ट इम्प्रूवड है। मे बी यहाँ पे जैसे स्टॉक ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, आई थिंक 4-5 साल का कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुका है ऑलरेडी मेरे हिसाब से, तो बॉटम हो चुका लग रहा है यहाँ पे स्टॉक में। बट तेजी कब होगी ये देखना पड़ेगा। तो बट बॉटम में यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एलिकॉन इंजीनियरिंग के रिजल्ट खराब नज़र आ रहे हैं, तेजस के भी खराब नज़र आ रहे हैं। और अगर हम और बाकी देखते हैं एमबी एग्रो, देखिए इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी देखिए क्या बात है कि बहुत बड़ा कंसोलिडेशन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए ये स्टॉक यहाँ पे एक ऑलरेडी बड़े रिटर्न इसने 15 रुपये के लेवल से करीब करीब 15-20 के रुपये से चल के यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका 400-500 रुपये हो चुका है। मे भी हमें अभी भी इतना स्टॉक चाहे महंगा 33 की पी, थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई की तरफ ही आ रहे हैं इसके, बट डेफिनेटली इस बार के रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। जो सेल ग्रोथ अगर आप देखेंगे आई थिंक 100% से ज़्यादा की है, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। सभी पैरामीटर्स पे अगर मार्जिन थोड़े से कम होके आए हैं, 11%, 14% से 11% आए हैं, एंड ओवरऑल देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल की सेल ग्रोथ 29% थी, जो कि अब 95% होगी एक साल की ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 135%। तो ओवरऑल रिजल्ट अब काफ़ी अच्छे ट्रेंड बन रहा है जैसे, बट में भी हो सकता है यहाँ पे, बट थोड़ी सी वैल्यूएशन देखिए जैसे 33 की इसकी अगर पी है, तो इंडस्ट्री पी अगर आप देखते हैं तो मे बी इंडस्ट्री पी इज 20, तो उससे ऊपर है, बट ग्रोथ भी ज़्यादा, तो मे बी ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकते हैं। बट यहाँ से और कितना वैल्यूएशन यहाँ पे आप महंगा यहाँ पे जा सकता है वो देखना पड़ेगा। देखिए 2 की प्राइस टू सेल है, जब 12 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे, मे बी दीज आर लुकिंग कंफर्टेबल कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से, तो ये कंपनी भी आप कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में रखिए आप। तो मेरे लिए अब जो स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे आएंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जीएम ब्रूअरीज, एमको एलिकॉन और ग्लोबल स्पिरिट। तो ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से थोड़ा सा रिजल्ट को हम देख रहे हैं। तो मेरा जो फोकस, तो अब हम वहाँ पे चलेंगे। जैसे एमको एलिकॉन में भी जो मुझे थोड़ा सा एक चीज़ जो ठीक लगी कि डेफिनेटली ये भी एक काफ़ी बड़ा रिटर्न यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे आया, लेकिन बहुत ऐसा हम बोलें कि जैसे वहाँ पे तो 20-50 गुना के रिटर्न स्टॉक्स ने बना चुके हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन, देखिए 300 रुपये के आसपास का काफ़ी बड़ा बेस, और यहाँ से एक अच्छा रनअप यहाँ पे मिला था 10 गुना का, मतलब 300 के हिसाब से करीब करीब 3600 का जो इसका हाई था, आई थिंक ऑल टाइम हाई जो 3500 के आसपास, तो 8-10 गुना का रिटर्न बना। लेकिन अब ये एक अच्छा कंसोलिडेशन, ये 2 साल के एक बड़ा अच्छा एक स्पोर्ट के आसपास ही खड़ा है, और रिजल्ट भी आप देखेंगे इसके काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए 37% की आपकी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे नियर अबाउट 90% से ऊपर की ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रही है, और मार्जिन भी इंप्रूव होकर आ रहे हैं 17% से 20%, क्या, और एवरीथिंग इज सभी ठीक लग रहा है। टैक्स रेट भी नॉर्मल चल रहा है 22% का, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है कि कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है, तो नॉर्मल ऐसा चल रहा है। और 20 की ईपीएस आई है इस क्वार्टर की,
तो उसके हिसाब से 80 की अगर हम पी बना के EPS बना के चलें 1 साल की, तो यहाँ पे 20 के आसपास की पी ही नज़र आ रही है। और मे भी थोड़ा अगर ग्रोथ आती है तो यहाँ पे फॉरवर्ड पी हमारी 20 से भी कम की यहाँ पे बन सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के पैरामीटर अगर आप देखेंगे तो ROC 16 की है, ROE 11% की है, एंड मार्जिन जैसे 20-21% की मार्जिन है, प्राइस टू सेल 4 का है। मतलब कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं हम बोल सकते इसे, ठीक है। तो एवरेज है वैल्यूएशन के हिसाब से, 20 का पे भी एवरेज पे ठीक लग रहा है। एंड जो बुक वैल्यू के हिसाब से भी स्टॉक नियर अबाउट 2 टाइम बुक वैल्यू पे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इसके बाकी पैरामीटर देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम हुई है दिस वन, तो ये एक थोड़ा कंसर्न हो सकता है कि, बट ये प्रमोटर होल्डिंग इनकी शुरू हुई है सितंबर से, काफ़ी बड़ा यहाँ पे यार किसने बाय किया है, थोड़ा बहुत कुछ बड़े इन्वेस्टर के पास गया, बट मोटा मोटा पब्लिक के पास ही आ तो गया है शायद। ओके, तो दिस वन थोड़ा सा एक ये कंसर्न है, बट अभी भी 48% है। और जैसे स्टॉक जैसे लग रहा है कि अभी सपोर्ट के आसपास है, हाँ, बट लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बाकी सब ठीक लग रहे हैं। देखिए कैश फ्लो भी पॉजिटिव आ रहा है कंसिस्टेंटली, एक आध बीच में 10 साल में 2022 में ये गया नेगेटिव। और अगर इसके नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो 47, 49, 40, तो उसके हिसाब से करीब थोड़ा सा पास्ट में कम है। अभी इस क्वार्टर साल का तो ठीक लग रहा है 33, तो ये भी ठीक लग रही है कंपनी, ओवरऑल ठीक लग रही है। तो इसके अलावा हम चलिए दूसरी और 2 कंपनी वो डिस्कस करेंगे। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रही है इन दोनों में, 3 आज को जो रिजल्ट मेन हमारे जो 3 रिजल्ट थे, तो मुझे ज़्यादा जो बढ़िया लग रही है 2 कंपनी बढ़िया लग रही है। उसमें सबसे फर्स्ट कंपनी दैट इज GM ब्रूअरीज। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हम इसका चार्ट देखेंगे। तो देखिए क्या है, जो मेरा मेन जो जैसे मैं बोलता हूँ कि फोकस रहता है, तो पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन था, तो एक रनअप मिला यहाँ से करीब 50 रुपये से करीब आपका ये स्टॉक 500-600 रुपये गया। उसके बाद ये देखिए अगर आप 10 साल का ग्राफ देखेंगे तो आपको एक कंसोलिडेशन टाइप का एक फॉर्मेशन नज़र आएगी, कंसोलिडेशन ही चल रहा था ये स्टॉक में। यहाँ पे एक बेस 250-300 के आसपास, फिर 300 350 के आसपास, फिर 500 400-500 के बीच में धीरे धीरे देखिए बेस कैसे शिफ्ट कर रहा है स्टॉक, और हर बार थोड़ा थोड़ा एक ऊपर हाई टच करके फिर नीचे आता है, बेस यहाँ पे बना रहा है 600-650। अब ये जो एक रिजल्ट यहाँ पे काफ़ी ब्रेक थ्रू आया रिजल्ट में, तो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, और एक करेक्शन इमीडिएट स्टॉक ने दी भी थी जब ये अभी पीछे एक फॉल आया था जब स्मॉल मार्केट में, तो उस टाइम भी एक रिट्रेसमेंट दी, तो फिर एक तेजी। अब रिजल्ट अच्छे आए, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे क्योंकि मार्केट में वीकनेस थी तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो स्टॉक फिर अपने एक सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, जैसे 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है। तो देखते हैं, वो डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर, बट लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं। जब भी मार्केट यहाँ पे ठीक होगी तो ऐसे स्टॉक आपको बहुत जल्दी ही रिकवर होते नजर आएंगे, दोबारा से अपना मोमेंटम पिकअप करते नजर आएंगे आपको। अगर आप इसके रिजल्ट देखेंगे तो देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21% की जो सेल्स ग्रोथ आई है यहाँ पे, मार्जिन भी देखिए इंप्रूव हो गया, 18 से 26% के आए हैं, ठीक है। और ओवरऑल देखिए टैक्स का जो है इनका स्टेबल चलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं भी 25% के हिसाब से ही लगातार वो टैक्स का आपका आता, बीच में एक आध बार कभी है, अदरवाइज यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है टैक्स रेट में। अदर इनकम भी नॉर्मल है, देखिए इंटरेस्ट जीरो है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर आप इसके यहाँ पे फंडामेंटल चेक करेंगे, ROC ROE सब आपको बहुत बढ़िया लगेगी। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 74% है, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। फेस वैल्यू 10 की है, डेट जीरो है, आपका प्राइस टू सेल 3-4 के बीच में है, मार्जिन 24% के हैं। तो ओवरऑल देखिए सारी चीज़ें ही यहाँ पे अगर कैश फ्लो भी देखेंगे तो ये भी लगातार देखिए बिल्कुल पॉजिटिव चल रहे हैं कंपनी के। बैलेंस शीट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिक्स एसेट्स भी लगातार इंक्रीज ही हो रही हैं धीरे धीरे, एंड रिजर्व भी इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए पिछले ये देखिए 9-10 साल में 100 करोड़ के आसपास से 1000 करोड़ के आसपास के आपके रिजर्व 10 गुना हो चुके हैं, ठीक है। और कंपनी की जो ये आप हिस्ट्री चेक करेंगे आप, अच्छा बोनस एंड डिविडेंड पेइंग कंपनी है, ठीक है। एंड और हमने जैसे प्रमोटर होल्डिंग की भी बात की तो वहाँ पे भी, और देखिए वर्किंग कैपिटल इनकी कितनी वेल मैनेज है। देखिए डेटर डेज बिल्कुल ही मतलब 0 के बराबर ही हैं, 2 के डेटर डेज हैं, और लगातार है, कोई ऐसा नहीं है कि अभी
कंसिस्टेंटली पिछले 10 साल से ऐसा ही चल रहा है डेटर डेज का, देखिए बिल्कुल ही। तो ये हो गया इन्वेंट्री, देखिए बिल्कुल 46 डेज का इनके इन्वेंट्री डेज है, और डेज पेबल भी 30 डेज से भी कम है, कैश कन्वर्जन साइकिल 21 दिन से कम है। तो वर्किंग कैपिटल देखिए तो इसका आपका नेगेटिव आ रहा है बिकॉज के डेटर डेज बहुत कम है उस वजह से। और ROC देखिए पास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा थी, अब थोड़ी कम है लेकिन अब स्टेबल हो गई है, तो 20 के आसपास की अभी भी आ रही है, 18% की है, जो कि बढ़िया लग रही है। और प्रमोटर होल्डिंग में बिल्कुल भी कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं है, बिल्कुल स्टेबल। आप देखेंगे तो पिछले 6-7 साल से या इवन 8 साल से फास्ट का अवेलेबल नहीं है, तो शायद वहाँ भी इतनी लगा। ये भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक फैक्टर होता है कि अगर आपकी जो कंपनी है उसकी जो प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है, तो दिस इज अ वेरी बिग पॉजिटिव। सॉरी, तो ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, तो इस कंपनी के ऊपर आपको वॉच रखनी चाहिए। तो उसके बाद जो लास्ट कंपनी जो हमारी आज की, तो उसमें भी वो भी सेम GM ब्रूवरीज और दोनों लिकर सेक्टर से ही हैं। तो अगर इसका भी चार्ट देखेंगे तो इसमें भी ना एक चीज़ आपको नजर आएगी कि पहले काफ़ी कंसोलिडेशन था, तो एक ये यहाँ पे तेजी देखने को मिली 2021-22 के टाइम पे, ये इसने हाई बनाया, देखिए 2022 के शुरुआत का ही है। तो उसके बाद ये देखिए आप अगर आप यहाँ पे 5 साल का अगर आप देखते हैं तो 4-5 साल का एक अच्छा कंसोलिडेशन, और एक यहाँ पे लग रहा है कि जैसे बेस फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, जैसे GM ब्रूवरीज में हमने देखा, तो यहाँ पे भी 4-5 साल का एक 700-800 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन है। जैसे ओवरऑल देख रहे हैं कि लिकर सेक्टर अच्छा कर रहा है, वहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन काफ़ी इंप्रूव होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, उसका हाई अगर आप देखेंगे तो 1800 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है, 1760 का। और इसके बाकी फंडामेंटल थोड़ा सा अभी ये टर्न अराउंड हो रहा है, तो इसके प्रॉफिट थोड़े से अभी प्रेशर में चल रहे थे, तो इसलिए इनकी ROC ROE आपको थोड़ी सी कम नज़र आएगी। और डेट इसका नियर अबाउट 0.5 से भी कम है, एंड डिविडेंड खास नहीं पे करती है कंपनी। मार्जिन इसके जो अभी चल रहे हैं मार्जिन, तो 10-11 के आसपास मार्जिन है। तो कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा GM ब्रूवरीज दोनों में से बेटर निकल के आ रहा है। इसकी प्रोमोटर होल्डिंग 50% की है, और थोड़ा इनके इसमें FIs और DIs का भी स्टेक है, लेकिन GM ब्रूवरीज में देखिए FI DIs का बिल्कुल स्टेक नहीं था, तो वहाँ पे 25% पब्लिक में, और यहाँ पे करीब 33% है। और इनका भी वर्किंग जो रेशियोज है वर्किंग कैपिटल की अच्छी हैं, लेकिन GM ब्रूवरीज की वो भी बेटर नज़र आ रही हैं। यहाँ पे इनका 46 डेज का डेटर डेज है, इन्वेंट्री 54 है, और डेज पेबल 111 का है, उनके आई थिंक 27 के थे। तो यहाँ पे इनका इन्वेंट्री डेज यहाँ पे 46, तो यहाँ पे आपका 54। तो कंपैरेटिवली यहाँ पे भी वर्क कैश कन्वर्जन साइकिल तो इनका भी नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज क्योंकि डेज पेबल इनके काफ़ी हाई है, तो उसका बेनिफिट मिल रहा है इनको, ठीक है। सॉरी। एंड यहाँ पे भी इनका भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो ये भी लगातार पॉजिटिव कर रही है, तो इस पॉइंट से ये भी कंपनी एक अच्छी नज़र आ रही है कैश फ्लो के पॉइंट से। और फिक्स एसेट्स भी यहाँ पे इनके भी लगातार इंक्रीज ही हो रहे हैं, और रिजर्व आपके यहाँ पे पिछले 10 साल में 4-5 गुना हुए, 4 गुना के करीब आसपास हुए हैं, जैसे 257 से। तो कंपैरेटिवली अगर देखें तो जो ओवरऑल फंडामेंटल है, तो वहां पे GM ब्रूवरी स्टैंड आउट कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि उसके GM ब्रूवरीज की एक और पॉइंट क्या है कि वो कंट्री लिकर में उनकी मोनोपोली टाइप लार्जेस्ट मार्केट शेयर है उनका, महाराष्ट्र में ही उनका सारा बिजनेस फोकस करता है। लेकिन जो ग्लोबल स्पिरिट है ये थोड़ा प्रीमियमाइजेशन में फोकस कर रहे हैं, तो अपना अपना एक थोड़ा सा बिजनेस मॉडल है। बट फंडामेंटली मैं देखता हूँ तो GM ब्रूवरीज के फंडामेंटल बहुत ही शानदार नजर आ रहे हैं, और ये वाला जो मुझे चार्ट पैटर्न बहुत बढ़िया लगता है, इतने 10 सालों के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट अभी आया है जस्ट, तो उस पॉइंट से भी मुझे GM ब्रूवरीज तो स्टैंड आउट कर रहा है। लेकिन जो ग्लोबल स्पिरिट भी है वो भी 4-5 साल का कंसोलिडेशन कर चुका है, और टर्न अराउंड हो रहा है वहाँ पे भी एक जैसे नज़र आ रहा है। अगर इसकी भी ROC अभी लेटेस्ट तो काफ़ी नीचे अभी जा चुकी है सॉरी। तो ये कुछ आज के जो रिजल्ट थे जो मुझे बढ़िया लगे, तो वंस अगेन मुझे GM ब्रूवरीज के रिजल्ट और फंडामेंटल यहाँ पे सबसे स्टैंड आउट करते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक के जो रिजल्ट आए हैं। तो ये आज का ये वीडियो था, इसके जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे कोशिश करेंगे जितनी वीडियो मैं बना पाऊंगा, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।